गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अमिता त्रिपाठी आज आपकी इतिहास विषय की कक्षा लेने जा रही हूँ। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसका उस विषय का परिचय कर लेना अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में मैं इतिहास का परिचय आपसे करवाना चाहूँगी। आपके आपकी कक्षा में इतिहास की जो आपकी कक्षा में इतिहास का जो किताब है उसके 3 भाग किए गए हैं, जिसमें कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और भारत विभाजन के बाद यानी कि भारतीय संविधान की स्थापना तक के के समस्त भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। मैं सबसे पहले विषय परिचय आपको करा दूं। भाग 1 में हम अध्याय 1 में जो कि ईंटें, मनके और अस्थियां, जैसा कि आप देख सकते हैं, ईंटें, मनके और अस्थियां में हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के जीवन के की विशिष्टताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा विविध पक्षों का हम इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पाठ 2, राजा, किसान और नगर। इसमें हम आरंभिक राज्य जैसे महाजनपद काल के अंतर्गत जो भी राज्य थे और उनकी अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार की थी, प्लस वैदिक युग में किस प्रकार का समाज था, हम इस इन सब के विषय में जानेंगे। अध्याय 3, बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसमें हम वैदिक कालीन एवं उत्तर वैदिक कालीन आरंभिक समाज के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा अध्याय है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें हम विभिन्न इतिहास विचारकों, विभिन्न तत्कालीन सामाजिक विचारकों, विश्वास और सुप्रसिद्ध इमारतों तथा उनके सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करेंगे। भाग 2 में हमारे इतिहास विषय के अंतर्गत यात्रियों के नजरिए का एक महत्वपूर्ण पाठ है, जिसमें हम विभिन्न यूरोपीय प्लस जो बाहर से आए हुए यात्री थे उनके नजरिए से भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की गई है उसके विषय में हम जानेंगे और समाज के बारे में उनकी जो समझ थी उसको उन्होंने जिन जिन पुस्तकों में लिखा है उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। अगले अध्याय भक्ति एवं सूफी परंपराओं में हम 8वीं से 18वीं शताब्दी तक हमारे भारतीय समाज के धार्मिक विश्वासों में आए हुए बदलाव तथा अन्य प्रकार की विभिन्न परंपराओं में, सामाजिक संस्थाओं में तथा अन्य प्रकार के जो बदलाव आए हम उनके विषय में पूर्ण अध्ययन करेंगे। अगले अध्याय में जो कि एक साम्राज्य की राजधानी नाम से है विजयनगर, हम विजयनगर साम्राज्य जो कि बहुत ही वैभवशाली साम्राज्य था 14वीं से 16वीं शताब्दी तक का, उसके विषय में हम जानकारी देंगे। इस विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और विविध पक्षों की जानकारी हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। अगले अध्याय किसान, जमींदार और राज्य। इसमें कृषि समाज, तत्कालीन कृषि समाज जो कि लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी का था, कि तत्कालीन कृषि समाज, सामाजिक जो उस समय व्यवस्था थी उसके विषय में, और साथ ही तत्कालीन समाज में जो मुगल साम्राज्य का आरंभ हुआ था यानी कि मुगल साम्राज्य के प्रारंभिक दौर का पूर्ण अध्ययन करेंगे। अगला जो अध्याय है उसमें हम मुगल साम्राज्य के विस्तार और उस समय तत्कालीन जो शासक हुए और उनके समय का जो सामाजिक आर्थिक जीवन था उसके विषय में हम पूर्ण अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अपने अगले पड़ाव यानी कि भाग 3 में विषय 10 दिया हुआ है, जो अगला अध्याय है जो कि उपनिवेशवाद और देहात के नाम से है। उसमें हम भारत में विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के आगमन तथा उस तत्कालीन समय के जो भारतीय इतिहास का, भारतीय समाज का जो एक स्थिति थी उसके विषय में हम पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में अगले अध्याय में हम भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के आंदोलन के कारण, परिणाम और प्रभावों की समीक्षा करेंगे। अगले अध्याय जो कि औपनिवेशिक शहर के नाम से है, इसमें भारत में ब्रिटिश काल में जितने भी नगर बसाए गए तथा यूरोपीय जिन जिन नगरों पर यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव पड़ा, उन शहरों की नगर योजना, स्थापत्य कला तथा विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार की अन्य स्थापत्य कलाओं के विषय में अध्ययन करेंगे तथा उन्होंने भारतीय स्थापत्य कलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया इसके बारे में भी जानेंगे। अगला अध्याय हमारा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का है, जिसे कि आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। इसमें हम
महात्मा गांधी एवं उनके प्रयास तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों के विषय में अध्ययन करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रभाव एवं उसके परिणामों की भी चर्चा करेंगे। अगला अध्याय विभाजन को समझना। इसमें हम भारत विभाजन के विषय में, तत्कालीन परिस्थितियों के विषय में हम जो हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर हम अध्ययन करेंगे तथा अंतिम अध्याय में हम संविधान निर्माण की समय में तत्कालीन भारत की परिस्थिति एवं उसके बाद हमारा जो संविधान भारत को प्राप्त हुआ उसका संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से हम भारतीय इतिहास को 3 भागों में पूर्ण अध्ययन करके करेंगे।